हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 PYQs और 2020 का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। MCQ है, 1 मार्क का है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। सॉलिड स्फेरिकल बॉल। जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा कि ये एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, आपके माइंड में एक स्फीयर क्रिएट हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इट फिट्स exactly inside the cubical box of side 2a सेंटीमीटर, यानी एक 2a सेंटीमीटर साइड का एक क्यूब है और उस क्यूब के अंदर ये जो मेरा स्फीयर है वो पूरे प्रॉपरली फिट हो जाता है। तो ऐसा कुछ डायग्राम आप बना सकते हैं जिसकी साइड, किसकी साइड दी है, आपके क्यूब की साइड 2a। तो आपको पता है क्यूब एक ऐसा फिगर है जिसकी सारी साइड 2a होती हैं। ठीक है, सारी साइड सेम होती हैं। सो ये आपने बना लिया। आगे चलेंगे। आगे आपसे पूछ रहा है द वॉल्यूम ऑफ द बॉल इज। इस बॉल की वॉल्यूम बताइए। बॉल आपका स्फीयर है, यानी आपसे पूछ रहा है स्फीयर का एक वॉल्यूम बताइए। ये आपसे पूछ रहा है। तो मैं भी आपसे यही पूछूंगा कि भाई मुझे ये बताओ कि आपका स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है। क्या आपको पता है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होता है? पर यहां पर 1 मिनट रुकें, जब तक आप ये सोचें कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है। जब इन्होंने यहां पर मेंशन किया है कि आपके ये जो स्क्वायर है, ठीक है, इसके अंदर, यानी ये क्यूब है, क्यूब एक स्क्वायर जैसा ही दिख रहा है आगे से, उसके अंदर ये स्फीयर अच्छे से फिट हो गया है। तो यहां से हमने एक चीज लर्न करी कि जो मेरे क्यूब की साइड 2a है, तो यानी मेरे जो सर्कल की, इसकी मेरी जो डायामीटर है वो भी पूरी 2a हो जाएगी। अगर मेरी डायामीटर 2a हो जाएगी तो रेडियस मेरी कितनी हो जाएगी? a हो जाएगी। ये यहां पे ये ट्रिक डाला इन्होंने, यानी कि रेडियस की जगह आपको क्या लेना है? a लेना है। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से उसके अंदर फिट होता है। उसकी डायामीटर, स्फीयर की डायामीटर मेरे क्यूब की साइड के बराबर होगी 2a। जब डायामीटर 2a है तो रेडियस उसका हाफ होता है, तो रेडियस आपका a आ गया। हाँ चलिए, मैंने आपसे पूछा था कि वॉल्यूम बताइए, स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है। स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला आपने सही बोला, उसका फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब आपके पास वॉल्यूम का फॉर्मूला भी है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम एक काम करते हैं, सब्स्टिट्यूट करने का काम करते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब आपने लिखा, आपने उसके बाद 4/3 पाई तो आपने वैसे ही छोड़ दिया, और आर क्यूब की जगह ए। ठीक है, ए आपने डाल दिया, आर का क्यूब यानी ए का क्यूब हो गया। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आंसर आ गया 4/3 पाई ए क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई ए क्यूब। आप पूछेंगे सर आपने पाई की जगह 3.14 या 22/7 क्यों नहीं लिया? वो इसलिए नहीं लिया मेरे बच्चों, जरा पीछे चलते हैं। देखिए यहां पर जब आपने ऑप्शंस देखे होंगे तो ऑप्शंस में आपको हर ऑप्शन में पाई दिखाई दे रहा है। इसका मतलब पाई की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है। सो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सो आपका आंसर आया 4/3 पाई ए क्यूब। ए क्यूब। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है 4/3 पाई ए क्यूब। ऑप्शन नंबर डी है। डी ठीक से लिखें, कई बच्चों का डी ए जैसा दिखाई देता है, कंफ्यूजन होता है, तो आप बड़ा बड़ा ऑप्शन डी। ओके, अगर आपको स्मॉल डी में कंफ्यूजन हो रहा है, कैपिटल डी लिख लो और उसके सामने अपना आंसर जरूर लिख देना 4/3 पाई ए क्यूब। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगा होगा और आपने वो सारे स्टेप सीखे होंगे जिससे हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाए।